छोटी सी लड़की असाधारण शक्ति लेकर आई थी। वह सिर्फ हाथ उठाती और 3 मीटर मोटी बिजली बुला लेती, दुष्ट देवता को चूर कर देती। खाली मैदान में वह दर्जनों अंडे पैदा कर लेती और चुपके से बड़े भाई राहुल से कह देती कि उसने भी अंडे देखे हैं। कुछ ही समय में वे दोनों टोकरी भर लेते। उसकी शक्ति खत्म हो जाए तो भी चिंता की कोई बात नहीं। जमीन पर बैठकर वह तुरंत अपनी ऊर्जा से ठीक हो जाती। चारों ओर की आत्मिक ऊर्जा उसकी ओर बहने लगती और थोड़ी देर में उसके माथे पर पते का चिन्ह उभर आता। चार्ज होने के बाद वह हैरान हुई, क्योंकि उसके कौशल का स्तर बढ़ गया था और उसकी शक्ति का पता लगाने की क्षमता भी बढ़ गई थी। जल्दी ही उसने एक जड़ी बूटी सुमित्रा खोज निकाली और चिल्लाई, माँ सोना आओ, इसे खो दो। लेकिन माँ को जड़ी बूटी पहचान नहीं आई। उसे यह नहीं पता था कि यह कितनी कीमती है। बच्ची ने समझाया और अंततः माँ मान गई। उन्होंने जड़ी बूटी और अन्य सामान लेकर शहर जाने का निश्चय किया। दुकानदार ने जड़ी बूटी देखी और उसकी आंखें चमक उठी। वह उत्साहित हो गया और सीधे 60 तांगे की भारी कीमत दे दी। तीनों स्तब्ध रह गए। विश्वास ही नहीं हुआ कि जड़ी बूटी इतनी कीमती थी। पैसा मिलते ही बच्ची ने सोचा कि परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे जाएं। वह शहर की सबसे अच्छी दुकान में गई और सोचने लगी कि आज सब खर्च रुपये से होगा। माँ, बड़े भाई राहुल को हमेशा पुराने कपड़े मिलते हैं। आज केवल बड़े भाई ही नहीं, दादा दादी, पापा माँ, चाचा चाची, सबको कपड़े चाहिए। माँ ने कहा, बड़े भाई ने तुझसे इतना प्यार किया है। बच्ची ने उत्तर दिया, सच में खरीदना चाहिए, पर इतनी महंगी दुकान में आने की क्या जरूरत थी। माँ बोली, आ गए ना, अब वापस कैसे जाए। पहले डर था कि वह थोड़ा बेवकूफ है, अब डर है कि बहुत चालाक निकला। तभी दुकान की मालकिन चिल्लाई, यहाँ किस तरह के भिखमंगे आ गए हैं, हम कोई बचा खाना नहीं देते। एक दुकानदार ने कहा, तुम गलत समझी हो, ये भीख मांगने नहीं आए हैं। फिर बाकी दुकानदार भी बुरे भरे बोलने लगे, तुम्हारे जैसे भिखमंगे हमारी दुकान का कीचड़ क्यों बढ़ा रहे हो। उन्होंने कहा, क्या तुम रोज रस्सी से लटके लटक चलती हो। माँ भी चुप न रही। किसने कहा कि उसे पढ़ाया नहीं गया, तुम ही असभ्य हो। दुकान वाली ने कहा, हमारे यहाँ कपड़े की कीमत क्या होती है, समझती भी हो। और कुछ लोग बोले, अगर तुम व्यापार खोलते हो तो बराबरी से पेश आओ, लोगों को श्रेणियों में मत बांटो। किसी ने कहा, तुम्हारी सूरत देखकर ही लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। राहगीरों ने कहा, इस छोटे बच्चे से नहीं निपटते, तुम इतने बड़े होकर हमसे लड़ रही हो, शर्म करो। स्थिति बिगड़ने लगी और लोग भिड़ने लगे। एक ने कहा, यह लड़का पहले भी इसी गली में भिक्षा मांगता था, अगर दुकानदार ने उसे दया करके रखा न होता तो वह बड़ा मालिक समझ बैठता।